हेलो। पिछले वीडियो में अपन ने अलंकारों के भेद देखे थे। अलंकारों के भेद का सामान्य परिचय कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं और शब्दालंकार अर्थालंकार में थोड़ा सा हल्का सा अपन ने जो है अंतर भी देखा था। मैं आपको जो अलंकारों का भेद उस कक्षा में बताना, उस वीडियो में बताना मेरे दिमाग से निकल गया था। इसमें ये चार्ट है, जो चार्ट को आप है ना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहे आप इसको है ना ध्यान से अपना नोट्स में उतार सकते हो। देखो, आप जो भी वीडियो देखते हो आप स्किप करके आगे पीछे करके इसको समझ लिया करो, बाकी आप अपने इसमें ना वीडियो में डाउनलोड मत किया करो, ठीक है। देखो, चार्ट में अलंकारों के भेद मैंने बताए थे आपको। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार, अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। तो शब्दालंकार में अपन देखते हैं वर्णमूलक अलंकार। वर्ण यानी जिस अलंकार में केवल वर्णों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। शब्द यानी जिस अलंकार पर शब्दों का ध्यान दिया जाता है। वर्णमूलक सारे अनुप्रास अलंकार, वर्णमूलक अलंकार, छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। शब्दमूलक देखे ब्लाटानुप्रास में अपन ने देखे थे अपन ने कल की शब्दों की आवृत्ति होती है और जो उनमें अन्वति उसमें भिन्न होती है। पुनरुक्ति प्रकाश में नहीं बताया, अगली क्लास में आपको बताती हूँ मैं, जो इसी क्लास में बता दूंगी, आगे वाली में बता दूंगी। साम्यमूलक समानता रखने वाले अलंकार। विरोधमूलक जो आपस में विरोधाभास, कैसे लगता है कि जो है घनश्याम नाच उठे हैं, घनश्याम जो है ऐसा लगता है कि मोर अचानक ही नाचने लग गए हैं। इन्हें लग रहा है कि शायद कृष्ण आए हैं, लेकिन वास्तव में कृष्ण नहीं आए हैं। और इस जो बीए फाइनल में अपनहुति अलंकार भी है, जो इसमें नहीं दिया था, मैंने लिख दिया है। इसमें अपनहुति अलंकार भी विरोध मूलक अलंकार में ही होगा। देखो बेटा, ये मैं आपको समझाने से पहले इस चार्ट इसलिए बता रही हूँ कि ताकि अपन इसकी परिभाषा देखेंगे ना, तब अपने को पता चल जाए कि जैसे बच्चियाँ मेरे पास आई भी थी कि मैडम अपन होती अलंकार में और इसमें उपमा, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास में क्या अंतर है। वो अपन अभी ये पहले बताने का उसका यही अंतर है, वजह है कि आपको इसका थोड़ा सा हल्का सा भान हो जाए क्या कि विरोधाभास, असंगति, उपमा, उत्प्रेक्षा इनमें क्या अंतर है। श्रृंखला मूलक, एकावली आदि, तर्क न्याय मूलक, काव्यलिंग, तद्गुण, मिलित, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये नेट जेआरएफ के लेवल के जो अपने पास में अपने लेवल का है वो ही देखेंगे अपन, ठीक है। आगे देखो, आगे अपन शब्दालंकार देखते हैं बेटा। शब्दालंकार वैसे तो इसमें अनेक भेद होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसको 8 भागों को ही इसमें शामिल किया गया है, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो बेटा, सबसे पहले अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अपन ने कल देख लिया था, ठीक है ना, जब मैंने आपको विस्तृत उसमें परिभाषा बताई थी। जो देखो बेटा, आपको उसमें एग्ज़ाम के लेवल का है, बीए फाइनल के लेवल का है, तो वो तो मैं आपको विस्तृत रूप से समझाऊंगी, बताऊंगी, है ना। लेकिन जो आपके ज़रूरी है, यद्यपि आपके सिलेबस का नहीं है लेकिन फिर भी समझना आपको ज़रूरी है, फिर उसको मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताऊंगी। ये जो शब्दालंकार है, अर्थालंकार है, ये 12th क्लास के बच्चों के लिए है। जो 12वीं कक्षा के बच्चे, अभी मैंने सिलेबस देखा है तो उसमें 12वीं कक्षा के अनिवार्य हिंदी किताब में 2 नंबर के अलंकार है, और ऑप्शनल जो लिटरेचर है हिंदी साहित्य, उसमें 4 नंबर के अलंकार है। तो ये कक्षाएं, जो अलंकारों की कक्षाएं मैंने डाली थी, अलंकार परिभाषा, अलंकार का महत्व, अलंकार के भेद, और ये जो भी कक्षा में मैं आपको बता रही हूँ, ये 12th क्लास के भी काम के हैं। 12th क्लास, बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर, बीए फाइनल के काम की ये जो कक्षाएं हैं, ठीक है ना। तो आप ये मत देखना कि मैडम बीए फाइनल का ही जो है नाम ले रही है तो उनके लेवल का ही है। बच्चों देखो, आप लोग 12th से ही आपके ये ना 11th क्लास से ही आपके है ना जो व्याख्या आपको करवाई जाती है, व्याख्या में विशेष लिखवाया जाता है। तो आपको विशेष में अलंकारों के नाम लिखते हैं ना, कौन सी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो ये सभी के लिए उपयोगी है। आप ऐसा मत सोचो कि मैम बीए फाइनल का नाम ले रही केवल उन्हीं के लिए है। बेटा, उनके एग्जाम के लेवल का जो है मैंने लिखवा रही हूँ, लेकिन समझने की बात तो आपकी है ना। विशेष में तो आप ही तो लिखते हो ना, इसलिए कक्षा 11th से लेकर कक्षा जो बीए फाइनल ईयर वाली है उन सभी के लिए उपयोगी है, ठीक है। तो अनुप्रास, जब वर्ण की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हो वहाँ अनुप्रास है। इसको और ज़्यादा नहीं समझाऊंगी, इसकी पूरी एक कक्षा में बना चुकी पहले। लाटानुप्रास, जब शब्द की आवृत्ति हो और अर्थ हर बार अलग न हो। देखा था अपन ने कल, अर्थ उसका अलग नहीं होता है, किंतु अनव्य करने से अर्थ भिन्न हो। अनव्य, देखो, अर्थ शब्द का तो अर्थ अलग नहीं होता, लेकिन उस शब्द के साथ में जैसे ही शब्द बदल जाता है, जैसे अपन ने कल देखा था वो पराधीन नहीं, तो उसमें पराधीन नहीं, यद्यपि पराधीन दोनों में एक ही है, लेकिन उस पराधीन का जो अनव्य है नहीं,
वो पहला वाला अनव्यय जो उसके पराधीन के साथ लगता है, दूसरा वाला अनव्यय है ना उससे पराधीन के साथ नहीं लगता, तो उसमें अर्थ भिन्न हो जाता है। ठीक है ना। तो अगर शब्द की आवृत्ति हो रही है और शब्द के जिस शब्द की आवृत्ति हो रही है, आवृत्ति करने वाला जो दूसरा शब्द है वो समान है, तब तो उसमें अर्थ अलग नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो दूसरा वाला शब्द अलग हो जाता है, जैसे अनव्यय करने से भिन्न अर्थ हो जाता है, जैसे ही दूसरा वाला साथ वाला शब्द उसके साथ में दूसरा आता है तो उसका अर्थ भी बदल जाता है। देखा था अपन ने। इसको मैं आपको थोड़ा सा एक बार और बता ही देती हूँ विस्तृत रूप से। जब शब्द की आवृत्ति हो और अर्थ हर बार अलग न हो, शब्द की तो आवृत्ति हो रही है और अर्थ अलग नहीं होना चाहिए, हर बार अर्थ अलग नहीं हो, किंतु अनव्यय करने से अर्थ भिन्न हो। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि अर्थ अलग नहीं होना चाहिए, लेकिन अर्थ अलग कब हो जाता है, जब उसके साथ वाला दूसरा शब्द उसे दूसरा आ जाता है, तब उसका अर्थ भिन्न हो जाता है। देखिए आपको विस्तृत रूप से समझाती हूँ। इसमें अपन ने कल उदाहरण देखा था पिछली कक्षा में। पराधीन जो जन नहीं सरग नरकता हेतु। अब देखो ये जो पराधीन जो जन, ठीक है, ये सिर्फ अकेला है ना। इसमें पराधीन जो जन यानी इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति दूसरों के अधीन है। ठीक है। अब देखो इसमें यही है पराधीन जो जन नहीं। अब ये नहीं के साथ अनव्यय, ये शब्द की आवृत्ति तो हो रही है। पराधीन जो जन इसी शब्द की, इसी जो है वाक्यांश की आवृत्ति है ना, इस दोबारा से हो रही है, लेकिन ये इस नहीं इसके साथ में आ रहा है। अगर ये इसके साथ में आ रहा है तो जो अर्थ ये दे रहा है, क्या वही अर्थ ये दे रहा है? नहीं, ये तो अर्थ दे रहा है कि जो व्यक्ति पराधीन है। ठीक है, क्योंकि ये नहीं के साथ में नहीं है, ये नहीं इसके साथ में है, आगे वाले के साथ में है। ठीक है ना। और अब देखो आगे, पराधीन जो जन नहीं। अभी इसका, इस शब्द का अर्थ, इस वाक्यांश का अर्थ क्या है कि जो व्यक्ति पराधीन नहीं है। अर्थ अलग हो गया ना, अर्थ अलग हो गया, शब्द की आवृत्ति हो रही है लेकिन अर्थ अलग हो गया। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसके साथ में आने वाला जो शब्द है वो है ना, इसके साथ ये जो आगे वाला शब्द है वो तो इसके साथ नहीं है, लेकिन इसमें इसके साथ है। जैसे ही इसके साथ में है तो इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार आगे देखो, नहीं सरग नरकता हेतु। नहीं सरग नरकता हेतु। जो व्यक्ति पराधीन है वह स्वर्ग में भी, स्वर्ग में रहते हुए भी उसे नरक का है ना आभास होता है। स्वर्ग में है फिर भी नरक का आभास है। नहीं, जो पराधीन नहीं है स्वर्ग नरकता हेतु, वह नरक में होते हुए भी स्वर्ग का आभास कराता है। अर्थ परिवर्तन हो गया। अनव्यय अलग होते ही उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार ये आगे वाला देखो कैसा है। जैसे ये वाला है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। ये जो पूत है यहाँ पर सुपुत्र के लिए आया है, तो उसको जो अगर पुत्र अच्छा होता है तो उसे क्यों धन एकत्र करना चाहिए। अगर यहाँ ये ही पूत शब्द एक ही है, एक ही शब्द है, लेकिन इनके साथ में वाला जो आ रहा है वो अलग अलग है। ये सुपुत्र के लिए आ रहा है पूत, और ये पूत कुपुत्र के लिए आ रहा है ना। तो अगर देख सुपुत्र के लिए आ रहा है, ये आगे वाला सेम शब्द है, सारा का सारा ये शब्द सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। अब अर्थ में अंतर आ गया, इसके अर्थ में अंतर आ गया। क्यों? ये तो कह रहा है कि अगर पुत्र आपका गुणशील है तो अपने को धन सिंचने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वह है ना अपना धन एकत्र कर लेगा। अब यह है, अगर आपका पुत्र गुणहीन है, कुपुत्र है, तो उसके लिए तो आपको बिल्कुल भी धन संचित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह गलत रास्ते पे जाएगा। तो यहाँ पर भी इसका अर्थ अलग हो जाता है। शब्द की आवृत्ति होती है ना, अनव्यय होते ही साथ वाला शब्द परिवर्तन होते ही उसका अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। तो बेटा अपने को लाटानुप्रास अलंकार में है ना साथ में आने वाले शब्दों का ध्यान रखना है। पुनरुक्ति प्रकाश, जहाँ शब्द की आवृत्ति बिना अर्थ बदले हो और अनव्यय करने पर भी अर्थ वही हो। शब्द की आवृत्ति बिना अर्थ बदले हो, कितनी ही बार शब्द आए उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अनव्यय, अगर उसके अनव्यय नहीं, उसके साथ वाले शब्द चाहे कितने ही बदले लेकिन फिर भी उसका अर्थ वही है। अब यहाँ पे तो अनव्यय बदलते ही अर्थ भी बदल जाएगा, लाटानुप्रास में भी, और इसमें तो है ना अर्थ नहीं बदलेगा। जैसे देखो पुनरुक्ति प्रकाश और लाटानुप्रास में अंदर देख लेते हैं अपन।